नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। उत्तराखंड में दिखा वैश्विक निवेशक सम्मेलन का असर, धरातल पर उतरे 81,000 करोड़ के निवेश करार। उत्तराखंड में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन का असर दिखने लगा है। अब तक 81,000 करोड़ रुपए के निवेश करार धरातल पर उतर चुके हैं। इस वर्ष मार्च तक 71,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो गई थी। अब उद्योग विभाग जल्द ही एक और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करने जा रहा है। अखिल भारतीय गोष्ठी में बोले सीएम, अब संस्कृत में भी लिखा जाएगा बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों का नाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के भूपतवाला में हरिपुर कला में संस्कृत भारतीय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी के शुभारंभ सत्र में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री वेद व्यास मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख शांति की कामना की। राज्यसभा सांसद ने 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां भाजपा के विधायक हैं, वहां विकास कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड में लोनिवियो सिंचाई विभाग ने चुनौती स्वीकार की, सफलता की नई इबारत लिखी। राज्य बनने के बाद लोक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के कई योजनाओं की चुनौतियों को स्वीकार किया और सफलता की नई इबारत लिखी। इसमें टिहरी बांध की झील पर बना डोबरा चांटी पुल से लेकर मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना शामिल है। इन योजनाओं के पूरा होने से लोगों की सुविधाओं में इजाफा हुआ है। भारी बारिश के बाद गोला पुल की सड़क गायब, पानी में बह गया करोड़ों का काम। गोला पुल का संपर्क मार्ग फिर से ध्वस्त हो गया, जिससे हल्द्वानी में यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। 14 सितंबर की सुबह पुल का 15 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा हिस्सा पानी में समाया। ये दूसरी बार है जब 11 साल में पुल का संपर्क मार्ग टूटा है। प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद है और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। जॉली ग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान, 20 श्रद्धालु हुए रवाना। मौसम साफ होने पर जॉली ग्रांट हेलीपैड से रुद्राक्ष एविएशन के MI-17 हेलीकॉप्टर ने 20 यात्रियों को लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट पर करीब 4 दिन बाद मौसम साफ हुआ। गौला नदी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को खतरा, 400 मीटर हिस्सा बहा। उत्तराखंड में हल्द्वानी में गौला नदी से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भारी नुकसान पहुंचाया है। स्टेडियम का लगभग 400 मीटर हिस्सा नदी में बह गया। 1 महीने पहले भी इसी तरह बरसात में स्टेडियम को नुकसान पहुंचा था, लेकिन गौला का जल स्तर बढ़ने से एक बार फिर स्टेडियम का हाल बेहाल हो गया है। मेलाघाट जगबूढ़ा नदी फिर उफान पर, ग्रामीणों में बना भय का माहौल। खटीमा भारत नेपाल सीमा स्थित मेलाघाट में बहने वाली जगबूढ़ा नदी लगातार हो रही बारिश के चलते फिर से उफान पर आ गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में पानी भर गया है। जल भराव होने से लोगों में भय का माहौल है। पिछले 4 दिन से टनकपुर पिथौरागढ़ NH बंद, NH को हुआ 3 करोड़ से अधिक का नुकसान। चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन माने जाने वाले टनकपुर पिथौरागढ़ NH पिछले 4 दिनों से स्वाला में बंद चल रहा है, जिसके चलते सैकड़ों वाहन और यात्री पिछले 4 दिनों से NH में फंसे हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल है। हरिद्वार दौरे पर बोले हरदा, आजकल भाजपा हो गई है राहुल फोबिया से ग्रस्त। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार दौरे पर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी पर कई आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल भारतीय जनता पार्टी राहुल फोबिया से ग्रस्त हो गई है। पूर्व सीएम कोश्यारी का बड़ा बयान, प्रदेश के लिए भू कानून से भूमि बंदोबस्त ज्यादा जरूरी। उत्तराखंड बीते कुछ समय से तेजी से सशक्त भू कानून लागू करने की मांग उठा रही है, लेकिन अब भूमि बंदोबस्त करने की आवाज भी उठने लगी है। साल 1962 के बाद से अब तक उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया। इसको लेकर अब पूर्व सीएम कोश्यारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भू कानून से ज्यादा जरूरी प्रदेश के लिए भूमि बंदोबस्त है। मोदी सरकार 3 के पहले 100 दिन में 3 लाख करोड़ की इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी, बुनियादी ढांचे पर होगा सबसे ज्यादा निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सरकार ने बुनियादी ढांचे में 15 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है।
आंतरिक सुरक्षा की नई चुनौतियों से निपटने पर काम करे एजेंसियां, अमित शाह बोले। आतंकी फंडिंग पर लगानी होगी रोक। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर रणनीति पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के अंतिम दिन पुलिस महानिदेशकों से प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक एक समृद्ध, मजबूत और विकसित भारत बनाने के दृष्टिकोण के मुताबिक काम करने की अपील की। गृह मंत्री ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगाने और आतंकी और नक्सली फंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही। कड़ी सुरक्षा के बीच पिरान कलियार पहुंचा पाकिस्तान के 81 जायरीनों का जत्था उर्स में होंगे शामिल। पिरान कलियार में आयोजित हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब के 756वें सालाना उर्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से 81 जायरीनों का एक जत्था भारत पहुंचा है। जत्था रविवार सुबह लाहौरी एक्सप्रेस ट्रेन से रुड़की स्टेशन पहुंचा। यहां से जायरीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच बसों से कलियर ले जाया गया। जायरीनों को वहां साबिर गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। LCA तेजस मार्क 2 अगले साल भर सकता है पहली उड़ान, तो एमका को 2040 तक बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य। स्वदेशी आधुनिक लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 2 के 2025 में अपनी पहली उड़ान भरने की संभावना है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी। इस कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के विमान AMCA तेजस मार्क 2 के मॉडल को प्रदर्शित किया गया। भारतीय वायुसेना इस स्वदेशी और आधुनिक लड़ाकू विमान को 2035 तक अपने बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। साथ ही स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के विमान एमका को 2040 तक अपने बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य है। ये तो थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।